Hello student, myself Pratima Chaube. The chapter The Fundamental Unit of Life is continued. I will discuss today the subtopic protoplasm. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. सेल का जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी स्पेस है जहाँ पर लिक्विड पार्ट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और उसको सबसे पहले परकिंजी ने कॉइन किया था, बताया था। प्रोटोप्लाज्म में आखिर क्या क्या है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या है। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स that is known as micromolecules such as ions, amino acids, monosaccharide and water. Beside this, macromolecules such as nucleic acid, protein, lipids and polysaccharides are also present. इस केमिकल कॉम्पोजिशन में हमको कुछ नए नए वर्ड मिल रहे हैं, हम शायद उनसे परिचित ना हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड यानी जिसको सिंपल शुगर कहा जाता है, यानी इट इज़ यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलाटोज, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। दूसरा वर्ड जो है वो है पॉलीसैकेराइड, कुछ नया चीज़ दे सुनने को मिला। इसका मतलब है नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इन चेन, एग्जाम्पल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जैसे पॉली वर्ड का ही मतलब होता है सेवरल एंड सैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो इट इज नोन एज पॉलीसैकेराइड। माइक्रोमॉलिक्यूल एक वर्ड और है जिसका मतलब होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल जिसका मतलब होता है लार्जर मॉलिक्यूल। नाउ प्रोटोप्लाज्म. Protoplasm is consist of two parts, cytoplasm and nucleus. Cytoplasm contains cell organelles, small working subunit in the cell. Small subunit in the cell are known as cell organelles. For example, the cell organelles are mitochondria, plastid, Golgi body, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम। इन सारे सेल ऑर्गेनल्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, कुछ जो है केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। जैसे प्लास्टिड्स, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वेयर एज लाइसोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। Endoplasmic reticulum is also represented by ER. Now, come to the outline of the cell, a typical cell. The entire space occupied by fluid-like structure that is known as the protoplasm. This one. And when we see a typical cell, we find that the cell is surrounded by a protective covering known as cell membrane. It is also known as plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Cytoplasm is a place which contains the cell organelle, small working subunit of the cell. These are present in this space. Besides cytoplasm, there is another very important part that is known as nucleus, that is also known as controlling center of the cell, or you can say it is act like a brain of the cell. So it is very important part in animal cell and plant cell also. Student,
आज केवल हम एक आउटलाइन पढ़ रहे हैं जिसमें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में है, न्यूक्लियस के बारे में है। हम लोग ये सारे टॉपिक को डिटेल में आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम लोग सभी एक एक सेल ऑर्गेनल पर काफ़ी स्ट्रेस देकर उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्दर discussion will continue in next video. Thank you.